में मंत्री अशोक चौधरी के विवादित टिप्पणी पर भूचाल मच गया है। मंत्री अशोक चौधरी ने लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट से हार का जिम्मेदार भूमिहारों को बता दिया है। इसके बाद बिहार में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कह दिया है कि अशोक चौधरी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से भी मंत्री अशोक चौधरी पर तंज कसा गया है। पेश है खास रिपोर्ट। मंत्री अशोक चौधरी का भूमिहारों पर वार। भूमिहारों ने लोकसभा चुनाव में नहीं दिया वोट। मंत्री अशोक चौधरी का भूमिहार नेताओं को दो टूक। बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं दिया जाएगा टिकट। मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर सियासी घमासान। बिहार की सियासत में भूमिहार जाति पर की गई टिप्पणी से जेडीयू में घमासान है। जहां भूमिहारों को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी के बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल मौका था जहानाबाद में जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह का। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान भूमिहारों पर जमकर हमला बोला। मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर के ऐसा क्या विवादित टिप्पणी कर दी कि बिहार में सियासी भूचाल मच गया। जरा सुनते हैं। जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट। आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। सवाल चलेगा। तो सुना आपने, आखिरकार मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार को लेकर के क्या कुछ कहा। ऐसे में यह हमला लोकसभा में जेडीयू के अति पिछड़ा उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को भूमिहारों की तरफ से साथ नहीं मिलने पर किया गया था। मंत्री अशोक चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भूमिहारों के गांव में सड़क बनाई है, लेकिन जब अति पिछड़ा को टिकट दिया गया तो भूमिहार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम साथ नहीं देंगे। ऐसे में अशोक चौधरी ने भूमिहार नेताओं को दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिहार नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं लालन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय में बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। अगर जहानाबाद सीट की बात करें तो जहानाबाद में करीब 16 लाख वोटर्स, यादव और भूमिहार वोटर की संख्या सबसे ज्यादा। 2019 का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ने जीता था। जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद को 40.8% वोट मिले थे। आखिर में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को क्यों नाराजगी थी, इसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में भूमिहार उम्मीदवार को नहीं मिला टिकट। भूमिहारों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है जहानाबाद लोकसभा। 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिली भूमिहार उम्मीदवार को टिकट। भूमिहार समाज और भूमिहार नेताओं ने चुनाव में साथ नहीं दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई। जेडीयू के उम्मीदवार को लेकर के क्षेत्र में काफी नाराजगी। वहीं मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर अपनी ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पलटवार किया है, जहां उन्होंने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। जहानाबाद के जनता दल यू के कार्यालय के उद्घाटन में जाति का नाम लिए जाने को पार्टी खारिज करती है। माननीय नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन में आज तक एक भी उद्धरण नहीं है जिसमें किसी जाति का नाम उन्होंने अपने जिह्वा पर लिया हो। तो जो पार्टी का नेतृत्व करता है उनके नीतियों के विपरीत मंतव्य दिया जाना पार्टी में अनुशासनहीनता है। साथ ही साथ पार्टी में टिकट दिलाना
इसका स्वांग रचने का कोई अभिमान कर सकता है, लेकिन सच यह है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में सर्वमान्य नेता वो हैं, फैसला लेने का अधिकार क्षेत्र उनका है। और माननीय चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हम तत्कालीन परिस्थितियों में वोट मिला या नहीं मिला, उन्होंने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं किया, लेकिन कटिहार के ये चुनाव प्रभारी थे, तो कटिहार में चुनाव हम हार गए, इसके बारे में सार्वजनिक मंतव्य यह नहीं देते हैं। इसलिए पार्टी इनके बयान को खारिज करती है और जनता दल का हर कार्यकर्ता, समाज के हर तबके का हमारा कार्यकर्ता इनके बयान से बिल्कुल असहमत है। ऐसे में अब जेडीयू के अंदर ही हुए विवाद पर आरजेडी ने चुटकी ली है, जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि किसी माननीय को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। मंत्री पद पर रहकर अशोक चौधरी ने एक जाति विशेष पर टिप्पणी की है, जो नहीं करना चाहिए। पहले बीजेपी टिप्पणी करती थी, अब जेडीयू में भी ऐसी बयानबाजी होना शुरू हो गई है। किसी भी व्यक्ति को किसी जाति, बिरादरी, धर्म के लोगों की भावना का कद्र करना चाहिए, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और वो भी जब संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको तो इस बात का हर समय ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई वक्तव्य या कोई बात कही जा रही है तो उसमें किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनकी भावना आहत न हो। लेकिन बीजेपी, जेडीयू, एक और बीजेपी धर्म विशेष को टारगेट करके लगातार किसी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करती है। और जेडीयू के माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से बात कही है, अब तो जेडीयू के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। ये बात उनको वापस लेनी चाहिए। ऐसी बातें किसी भी कीमत पर समाज स्वीकार नहीं करता है। सभी लोगों का साथ, जो शपथ उन्होंने संविधान का लिया है, सब लोगों का विकास, सबके हित की बात होनी चाहिए। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंत्री अशोक चौधरी के दिए गए बयान पर कहा कि इस तरीके की मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता है। भूमिहार का मतलब भूमि से जुड़ा हुआ होता है। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है, तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है। और मानवता की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। बहरहाल जहानाबाद लोकसभा सीट पर 2024 में जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार से बौखलाए मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी भड़ास तो निकाल दी, लेकिन एक तबका भूमिहार जो राजनीति में अहम किरदार निभाता रहा है, अब उनमें भी नाराजगी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमेशा सियासत जातियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।